अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, रोज़े के बारे में बहुत सारे अहम मालूमात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और बड़े गौर फिक्र से तमाम चीज़ों को सुने। आज मैं आपके सामने फतावा अहले सुन्नत के दावत इस्लामी के तहत जितने फतावा जो रोज़े के बारे में सवाल किए गए मुफ्तियाने शरअ मतीन से, उसका जवाब उन्होंने दिया है क्या क्या, और तमाम चीज़ें आपके लिए भी फ़ायदेमंद हैं और तमाम आवाम के लिए भी। तो लिहाजा इस वीडियो को खुद भी देखें और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि तमाम लोगों को ये मसाइल पता चल जाए। तो सबसे पहले सवाल, क्या फरमाते उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि अगर कोई औरत हमल से हो और 8वां या 9वां महीना चल रहा हो तो ऐसी औरत रमजान के रोजे छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती, ये सवाल किया गया। तो इस जवाब में मुफ्तियान किराम फरमाते हैं कि औरत को हमल होने की हालत में अगर रोजा रखने से अपनी या बच्चे की जान पर नुकसान पहुंचने का सही अंदेशा हो तो इस वक्त में वो रमजान का रोजा छोड़कर बाद में कज़ा कर सकती है, वरना नहीं छोड़ सकती। यानी अगर कोई प्रेगनेंसी की हालत में है और 8वां या 9वां महीना चल रहा है और रमज़ान आ गया उसी दौरान, तो अगर रोज़ा रखने की वजह से उसकी खुद की जान या बच्चे की जान का ख़तरा हो, सही अंदेशा हो कि अगर रखने से कमज़ोरी पैदा हो कि वो मर सकती है या बच्चा मर सकता है, सही अंदेशा हो, तो वो रोज़ा छोड़कर बाद में उसकी क़ज़ा उसको करनी होगी, छोड़ सकती है उस वजह से। वरना सही अंदेशा ना हो और अपना ही दिमाग लगा कि ना कमजोरी महसूस होगा तो उस वक्त वजह से वो छोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा सवाल, क्या फरमाते उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि रोजे की हालत में खून देने से रोजा टूट जाता है या नहीं टूटता। अगर कोई रोजदार है और किसी को ब्लड डोनेशन करे या खून जो है दूसरे को दे तो इससे रोजा टूटता है या नहीं टूटता, इस सवाल किया गया दारुल इफ्तार सुन्नत से। तो मुफ्ती किराम फरमाते हैं कि जरूरत के मौके पर खून देना जायज है। मसलन ऐसा मरीज जिसको अगर खून ना दिया गया तो वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा, यानी वो मर जाएगा, तो ऐसी सूरत में खून देना जायज है। और इसी तरह किसी किस्म की जरूरत के लिए रोजादार के जिस्म से खून निकालना बिला कराहत जायज है और इस अमल से रोजा नहीं जाएगा, मगर इतनी मिकदार में खून निकालना कि जो कि कमजोरी का बाइस हो मकरू है। इसकी नजीर सिंगी लगवाना है, यानी अगर इतना भी खून ना निकाला जाए कि उसे कमजोरी महसूस हो और वो रोजा सही से पार नहीं कर सके, तो इसलिए अगर कोई रोजादार होने के बावजूद अपना खून डोनेशन करना चाहे, किसी को देना चाहे, जो उस मरीज को जो अब अगर ना दिया जाए तो वो मर सकता है, तो ऐसे शख्स को खून देना बिल्कुल जायज है, दिया जा सकता है, इससे रोजा नहीं टूटे। लेकिन हाँ, ख्याल रखें कि ज्यादा भी ना दिया जाए जिससे रोजा पर असर पड़े। दूसरा सवाल, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तिया शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि शुगर के मरीज इंसुलिन का इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं जो कि रग के बजाय गोश्त में लगाया जाता है, तो शुगर वाले रोजे की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं या नहीं, इससे रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो मुफ्ती इकराम फरमाते हैं कि हालत रोजा में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना जायज है, इससे रोजा नहीं टूटता, क्योंकि उमूमी तौर पर इंजेक्शन की सुई जौफ यानी मैदे या मैदे तक जाने वाले रास्तों के अंदरूनी हिस्से या दिमाग तक नहीं पहुंचाई जाती,
जो जौफ तक जाने का कोई आर्जी रास्ता भी नहीं बनता कि जिससे जरिए दवाई जौफ तक पहुंच सके, लिहाजा ये इंजेक्शन रोजा टूटने का सबब नहीं। मसामात के जरिए किसी चीज का दाखिल होना वैसे ही रोजे की मुनाफी नहीं। जैसा कि हम जिस्म पर तेल लगाने से रोजा नहीं टूटता, कि तेल अगरचे जिस्म के अंदर जाता है लेकिन मसामात के जरिए, और ये रोजे के खिलाफ नहीं है। यानी अगर कोई इंजेक्शन ले, शुगर पेशेंट हो या और दीगर को पेशेंट, तो इससे रोजा नहीं टूटता, इस वजह से कि वो जो है मैदे तक जो है वो नहीं जाता है, इस वजह से। अगर सवाल, क्या फरमाते उलमा दीन व मुफ्तियान शर मतीन इस मसले के बारे में कि रोजा की हालत में टूथपेस्ट करना कैसा है, यानी कोलगेट पेप्सोडेंट जो होते हैं टूथपेस्ट लोग करना तो कैसा है। तो मुफ्ती करम क्या फरमाते इसके बारे में कि रोजे की हालत में टूथपेस्ट करना अगरचे नाजायज व हराम नहीं है, मगर जरूरत सहिया मकरूह जरूर है। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इसी तरह के सवाल जवाब में फरमाते हैं कि मंजन नाजायज व हराम नहीं, जबकि इत्मीनान काफी हो कि इसका कोई जुज व हल्क में ना जाएगा, मगर बेजरूरत सहिया कराहत जरूर है, यानी मकरू जरूर है। दुर्र मुख्तार में है रोजादार को किसी चीज का चखना मकरू है, लिहाजा चूंकि टूथपेस्ट में ज्यादा इम्कान है कि कोई जुज अंदर चला जाए, इसलिए रोजा की हालत में उससे जरूर एतराज किया जाए, यानी बचा जाए। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि रोजा में मंजन मलना ना चाहिए, यानी नहीं मलना चाहिए मंजन भी, लिहाजा इससे बचा जाए। कोलगेट पेस्टोडेंट जितने टूथपेस्ट है, उसके अलावा मंजन जो है और बहुत सारे जो गूल घसते हैं, ये तमाम चीजें से परहेज करें, बेहतर यही है। अगला सवाल, क्या फरमाते हैं उलमा दीन व मुफ्तियान शर मतीन इस मसले के बारे में कि क्या रोजा में झाग वाली मिसवाक कर सकते हैं या नहीं। झाग वाली मिसवाक, जवाब, रोजे की हालत में हर किस्म के मिसवाक कर सकते हैं, इसके करने से रोजा नहीं टूटता, बल्कि जिस तरह आम दिनों में मिसवाक करना सुन्नत है, इसी तरह रोजे की हालत में भी सुन्नत है। हाँ, अलबत्ता ये बात याद रहे कि अगर रोजादार होना याद हो और चबाने से रेशे टूटे या जायका महसूस हो तो चबाने से बचना चाहिए। यानी रोजदार को पता रोजदार है तो उसको ज्यादा चबाए ना और उसके रेशे टूट कर जैसे अंदर ना जाए, ये एहतियात भी जरूरी है। यूं ही सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोजा मिसवाक खुश्क हो या तर, अगरचे पानी से तर की हो, जवाल से पहले करे या बाद, किसी वक्त मकरू नहीं है, यानी मिसवाक हमेशा कर सकती है, सुन्नत है। अक्सर लोगों में मशहूर है कि दोपहर बाद रोजादार के लिए मिसवाक करना मकरू, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। बहुत सारे ऐसे लोग गलत फहमी का शिकार है कि कहते हैं कि दोपहर के बाद रोजा में जो है इफ्तारी से पहले भी और रोजा दोपहर के बाद, मतलब इफ्तारी तक जितना वक्त है मिसवाक नहीं करना चाहिए, लोग कहते हैं ये मकरूह कहते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये मजहब के खिलाफ बोला गया है। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं कि मिसवाक करना सुन्नत है, हर वक्त कर सकता है, अगरचे तीसरे पहर या असर को चबाने से लकड़ी के जरिए छोटे या मजा महसूस हो तो ना चाहिए। यानी अगर चबाने से मजा महसूस हो और टूट कर अंदर जाने का अंदेशा हो तो इस चबाने से इसे परहेज करना चाहिए। अगला सवाल, क्या फरमाते उलमा दीन व मुफ्तियान शर मतीन इस मसले के बारे में कि मेरी वालिदा बीमार है, उनको जब जिस्म में दर्द होता है तो इलाज के तौर पर उनकी कलाई पर एक पट्टी बांध दी जाती है, जिसकी वजह से दर्द में कमी वाक़ई हो जाती है। इस पट्टी में ऐसी दवाई लगी होती है जो मसामों के जरिए जिस्म में जाती है और दर्द को आराम पहुंचाती है। आप शरीयत की रोशनी में इरशाद फरमाएं कि रोजे की हालत में इस पट्टी को इस्तेमाल करना जायज है या नहीं। इसकी वजह
से रोज़ा टूट जाता है या नहीं। मुफ्ती करम क्या फरमाते, जवाब इरशाद फरमाए, सूरत मसऊला में ये पट्टी बांधने की वजह से रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी रोजे की हालत में ऐसी पट्टी बांधना जायज है, इससे रोजा नहीं टूटेगा, अगरचे इसकी वजह से मसामों के जरिए दवाई जिस्म में दाखिल हो जाए। इस बारे में जाबिता यह है कि जीमा और उसके मुहल्लकात के अलावा खाने पीने वाली चीजों में रोजा को तोड़ने वाली सिर्फ वो दवा और ग़िज़ा है जो मसामात से नहीं बल्कि किसी मुनफिज या जख्म से दिमाग या पेट तक पहुंचे। इसीलिए फ़ुक़हा फरमाते हैं कि इस दवाई से रोज़ा टूटता है जो किसी मुनफिज या जख्म से मैदे या दिमाग तक पहुंचे। जो मैदे या दिमाग तक मुनफिज या जख्म के जरिए ना पहुंचे उससे रोजा नहीं टूटता। याद रखिए, अगर किसी के जख्म के जरिए दवाई वो लगाए और उसके जरिए अगर वो मैदे तक पेट तक वो दवा पहुंच गई या दिमाग तक पहुंच गई तो रोजा टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। अगर किसी को पाँव में दर्द है, कोई पट्टी मार दे और वो उसमें दवाई हो तो उससे भी रोजा जो है नहीं टूटता। ये मुफ्ती किराम फरमाते हैं इसके बारे में। अगला सवाल, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शर मतीन इस मसले के बारे में कि पिछले साल माह रमज़ान में मैंने बीमारी की हालत में दौरान रोज़े के दौरान रोज़ा रखा हुआ था, उस वक्त मैंने नाक में स्प्रे किया था, स्प्रे, तो क्या वो रोज़ा टूट गया या नहीं, और उस बारे में मुझ पर क्या हुक्म है, क्या वो रोज़ा दोबारा रखना होगा। ये साइल ने सवाल किया है मुफ्ती कराम से कि क्या मैंने बीमार के हाथ में जो नाक में स्प्रे किया था, क्या वो रोज़ा टूट गया, क्या उसके बाद वो रोज़ा मुझे दोबारा रखना पड़ेगा, क्या हुक्म है। तो मुफ्ती कराम क्या फरमाते हैं, समात फरमाए। जवाब, मुफ्ती फरमाते हैं कि वो रोज़ा टूट गया, आप पर उसकी कज़ा यानी उसके उस रोज़े के बदले में एक और रोज़ा रखना लाजिम होगा। तो याद रखें कि रोज़े की हालत में आप नाक में कोई सा भी स्प्रे ना करें, चाहे वो इनहेलर हो, विक्स हो, ये तमाम चीज़ें से आप परहेज़ करें। अगर कोई स्प्रे या इनहेलर से ले टानता है तो याद रखें वो दवा की जो अज्जा है वो दिमाग तक पहुंच जाते हैं, इससे रोज़ा टूट जाता है, इससे बचना चाहिए। अगला सवाल, क्या फरमाता है उलमाए दीन व मुफ्तियान शरीमतीन इस मसले के बारे में कि क्या रोज़े की हालत में इनहेलर ले सकते हैं। तो जवाब, इनहेलर के ज़रिए से सांस लेने से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि ये बात मुशाहिदे से साबित है कि इनहेलर में मौजूद दमादा माए की सूरत या लिक्विड फॉर्म में होता है, चुनांचे इसका वही हुक्म है जो कसदन धुआं सूंघने का है। यानी याद रखिए कि जानबूझकर धुआं को भी सूंघे तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। ये बहुत अहम मसला जो है आप सीख रहे हैं, इंशाअल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगला सवाल, क्या फरमाते उलमा दीन व मुफ्तियान शरीमती इस मसले के बारे में कि हम रमज़ान में जर्मनी से पाकिस्तान जाएंगे और हम जर्मनी से रोज़ा रखकर पाकिस्तान का सफ़र करेंगे, रास्ते में कुवैत में हमारा 5 घंटे का क़याम है और वहाँ पर रोज़ा इफ्तार का टाइम हो जाएगा, जबकि उस वक्त जर्मनी में नहीं होगा, तो क्या हम कुवैत के टाइम पर रोज़ा इफ्तार कर लें या जर्मनी के टाइम पर हमें रोज़ा इफ्तार करना होगा। याद रखें, बहुत सा ये अहम मसला है ये कि जहाँ आप जिस जगह आप रहते हैं वहाँ से आप सहरी करके आप निकल जाएंगे, तो अगर बीच में कोई दरमियान में कोई जगह पड़ गया वहाँ पर पहले ही रोज़ा खुल जाता है, तो क्या आप पहले रोज़ा खोलेंगे या फिर पहले जहाँ आप थे उस हिसाब से रोज़ा खोलेंगे। तो जवाब मुफ्ती के हम क्या फरमाते हैं, समात फरमाएं। दौरान सफ़र आप कुवैत के टाइम पर ही रोज़ा इफ्तार करेंगे। कुवैत में होते हुए जर्मनी के इफ्तार के टाइम का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो जहाँ हो वहीं के औकात के मुताबिक नमाज और सहरी व इफ्तार करेगा।
तो याद रखें, अगर आप भी कहीं किसी शहर के अंदर है और वहाँ आप शहरी करके आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर, तो अब जहाँ भी आप पहुँचेंगे उस जगह के मुताबिक ही आप इफ्तार करेंगे, नमाज पढ़ेंगे उस जगह के मुताबिक ही। यानी अगर कोई मुंबई में कोई शख्स अगर शहरी करके निकला, तो मिसाल के तौर पर मुंबई में अगर 7 बजे मगरिब की वक्त होता है, यानी गुरूब आफ्ताब होता है, और कोई मुंबई से बहुत दूर निकल गया, उससे आगे जाकर वो वहाँ पर 6:30 बजे गुरूब आफ्ताब हो जाता है, तो वो 7 बजे का इंतज़ार नहीं करेगा, बल्कि 6:30 बजे वो रोज़ा इफ्तार कर लेगा।